स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज परसेंटेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है ये परसेंटेज? क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलने ही वाले हैं एग्जाम में। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के परसेंटेज पर ही चलने वाले हैं। और कुछ एक क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी, जहां पर बोल दिया जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया और इट्स वॉल्यूम, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का मतलब समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। देखो, परसेंटेज वर्ड से ही हम लोगों को परसेंटेज के बारे में क्लियर हो जाता है, दैट इज पर सेंचुरी। अगर मैं हिंदी में बात करता हूं दैट इज प्रतिशत। पर सेंचुरी का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ 100। पर का मतलब डिनोमिनेटर और सेंचुरी होती है 100 साल की। तो 100 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग उसको परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करता हूं प्रतिशत की, प्रति का मतलब फिर से बटे में और शत का मतलब 100, तो परसेंटेज का बेसिक मतलब है कि समथिंग इज आउट ऑफ 100। 100 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू कितनी है वो आप लोगों की परसेंटेज कहलाएगी। हम लोगों के जीवन में परसेंटेज कहां से शुरू हुई? सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज कहां पर देखी? हम लोगों ने परसेंटेज बचपन से सीखी। जब हम लोगों के कभी भी मार्क्स आते थे, लेट इट भी हम लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड क्लियर किया, तो वहां पर ऐसा तो बताया ही जाता था कि 400 में से या 500 में से इतने नंबर आए हैं। ऐसा भी बताया जाता था कि इतने परसेंट नंबर आए हैं। अब वो परसेंटेज क्या थी, वहीं पर हम लोग एक बार वापस चलते हैं, वहीं से सीखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। मान लीजिए आप लोगों की 5th क्लास की मैं बात करता हूं। आप लोगों ने 500 में से 420 नंबर लिए। अब आप लोगों ने 420 मार्क्स लिए 500 में से। उस समय पर हम लोगों को सिखाया गया था कि 500 में से आपके 420 नंबर आए हैं और एक में से आपके कितने नंबर आते? 420 बटे 500, दैट इज 420 डिवाइड बाय 500। और अगर मैं पूछ लेता कि 100 में से कितने नंबर आते, तो आप लोग करते 420 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, दैट इज 84%। तो क्वेश्चन का आंसर है 84, यानी कि मान करके चलते हैं कि आप लोगों के 5वीं क्लास में 84% मार्क्स आए थे। तो जब उसके बाद हम लोगों से कोई पूछता था तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बताते थे वहां पर कि हाँ जी मेरे 500 में से 420 नंबर आए। कोई पूछता था भी 5वीं में कितने नंबर आए, तो हम लोग सिर्फ इतनी सी बात करते थे, दैट इज 84%, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आउट ऑफ 100। तो जब हम लोग इस 100 में से किसी वैल्यू को निकालते तो हम लोग जस्ट उसके पीछे परसेंटेज लगा देते हैं, ताकि ध्यान में रहे कि ये जो 84 नंबर की बात की जा रही है ये 100 में से की जा रही है, ना कि 500 में से की जा रही है। इतना सा मतलब है परसेंटेज का कि समथिंग आउट ऑफ 100। एक छोटा सा एग्जांपल और, लेट इट भी आप लोगों के 50 में से 30 नंबर आए हैं। आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि परसेंटेज बताइए, तो आप बोल दोगे 50 में से 30, एक में से 30 बटे 50, और यही पेपर अगर 100 नंबर का होता तो क्वेश्चन का आंसर होता 60%। आप लोगों के मार्क्स से 60%। तो ये मेथड हम लोगों ने जीवन में सबसे पहले सीखा। इस मेथड को बोलते हैं क्या है हम लोग? दैट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था परसेंटेज को लेकर के। अब ये इसको यूनिटरी मेथड ही क्यों बोलते हैं? इसको यूनिटरी मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। यूनिटरी मेथड हम लोग जीवन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन चीजों को। लेट इट बी कि आप लोग किसी शॉप पर गए, आप लोगों ने 4 पेन खरीदे 20 रुपीज के, और मैं आप लोगों से पूछता हूँ ऐसे ही 5 पेन आप लोग कितने ही खरीदने वाले हो? तो आप लोग 4 से 5 पर कभी भी नहीं जाते हो, आप लोग पहले एक पर जाते हो कि हाँ मैंने 4 पेन 20 रुपए के खरीदे, तो एक पेन कितने रुपए का खरीदा होगा? 5 रुपए का। उसके बाद 5 पेन के लिए जाते हो कि 5 पेन 25 रुपए के खरीदे होंगे। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले एक की वैल्यू निकालते हो, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। जब कभी हम लोग यूनिट निकालते हैं उसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है। तो ये छोटा सा बेसिक था हम लोगों को परसेंटेज का। पर क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें अच्छी हैं? हर जगह यूनिटरी मेथड लगाना नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी रह सकता है हम लोगों के लिए। अब इन चीजों को अवॉइड करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 50 में से 30 नंबर आए थे और आप लोगों को परसेंटेज बतानी है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों ने परसेंटेज बतानी है, और परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से वैल्यू बतानी है कि अगर ये 100 में से नंबर होते तो कितने परसेंट होते। अब आपको पता है कि आपको इसको 100 बनाना है। इसको 100 बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? इंटू 2 करोगे। तो आप लोग डायरेक्ट यहां पर इंटू 2 कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 60%। यहां पर आप लोगों को यूनिटरी मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी।
एक और एग्जांपल, मैं मानता हूं कि आप लोगों की क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से आज 17 ही बच्चे आए हैं। आप लोगों की क्लास में 25 बच्चे हैं और आज सिर्फ 17 ही बच्चे आए हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कितने % बच्चे नहीं आए, तो बस आप लोग देखोगे कि 25 में से 17 बच्चे आए हैं और कितने बच्चे नहीं आए, 8 बच्चे नहीं आए हैं, और आप लोगों को परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। यहाँ पर तो 25 है, 100 तो है नहीं, पर हम लोग इस 25 को 100 बना सकते हैं। कैसे? इंटू 4 कर कर। तो आप लोग यहाँ पर 8 × 4 कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये आप लोगों की परसेंटेज निकल कर सामने आ जाएगी, दैट इज 32%। तो ये आप लोगों की परसेंटेज है। पर क्या हमेशा हम लोगों को एग्जाम में इतनी बेसिक वैल्यूज मिलने वाली है जिसको 100 बनाना इतना ईजी हो? यहाँ तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाए जो ईजी थे। 50 को 100 बनाना बड़ा आसान था, इंटू 2 कर दिया। 25 को 100 बनाना उतना ही आसान था, इंटू 4 कर दिया। पर अगर यहीं पर मैं आप लोगों को बोलता कि 70 में से 20 नंबर आए आप लोगों के, तो फिर आप उस 70 को 100 तो नहीं बना पाओगे। तो वहां पर हम लोगों की कैलकुलेशन या तो लेंथी होने वाली है, या हम लोग बिल्कुल ही यूनिटरी मेथड पर चले जाएंगे, या फिर हम लोगों को एक यहाँ पर नई चीज सीखनी पड़ेगी जो पूरी ही परसेंटेज का बेस है। अगर पूरे परसेंटेज की कोई जान है, दैट इज फ्रैक्शन वैल्यूज। तो परसेंटेज चैप्टर सीखने से पहले पहले आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यूज ही सीखते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है, बनती कैसे है, और क्या क्या वैल्यूज हैं जो हम लोगों को याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ 50%, अब परसेंटेज का मतलब आप लोग पढ़कर आए हो यहाँ पर कि समथिंग इज आउट ऑफ 100, कि 100 में से कोई वैल्यू। तो 50% का मतलब हो गया कि 50 डिवाइड बाय 100 और इज इक्वल टू 1/2। जब मैंने दोनों को कैंसिल किया तो अब देखोगे कि मैं 50% से चला था और 1/2 पर पहुंच गया। क्या इन दोनों का मतलब सेम है? अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपकी क्लास में आज आधे ही बच्चे आए हैं, या मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपकी क्लास में सिर्फ 50% बच्चे ही आए हैं, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो जिस तरह से यहाँ पर 50% की फ्रैक्शन 1/2 है, इसी तरह से कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान में रखनी है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन फ्रैक्शंस की ओर चलते हैं। सबसे पहली बेसिक फ्रैक्शन आप लोगों के पास 1/2 ही रहने वाली है। 1/2 इज इक्वल टू 50%। चलिए, इसके बाद 1/3, वो नंबर जिसने स्कूल टाइम पर हम लोगों को बहुत दुखी किया है कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 1/3 मार्क्स आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, दैट इज 33 1/3%। तो 1/3 का मतलब होता है 33 1/3, और आप लोगों को ये कभी कभी बहुत ही रेयर केस में पॉइंट्स में भी दिख सकता है, दैट इज 33.33%। हालांकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही याद किया जाए तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। जैसे 1/3 है, इसी प्रकार 2/3 66 2/3। देखिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया कि 1/3 की वैल्यू थी 33 1/3, तो हम लोगों ने इंटू 2 कर दिया। जब 1/3 इंटू 2 किया, दैट इज 2/3, और यहां पर भी हम लोगों ने इस वैल्यू को डबल कर दिया, दैट इज 66 2/3। तो आप लोग देखिए कि जब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को डबल करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू भी डबल हो जाती है। तो इसी तरह अगर मैं इस 1/2 को डबल करूं तो ये 1 बन जाएगा, और इधर 50% को डबल करूं तो ये 100 बन जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज के केस में 1 की वैल्यू 100% होती है। 1/4, अब देखिए 1/4 कितना होने वाला है, 1/2 का हाफ। 1/2 कितना था, 50%। जब 1/2 को 2 से डिवाइड किया तो इधर 50 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 25%। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 2/4, अब 2/4 1/2 ही बन जाएगा जो आप लोग पढ़ चुके हो। तो फिर हम लोग चलते हैं 3/4, यानी कि इसका 3 गुना। 1/4 इंटू 3 किया, दैट इज 3/4। तो 25 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 75%। देन 1/5 इज इक्वल टू 20%। देखिए, अगर आप लोग 1/5 को नहीं निकाल पा रहे तो आप लोग क्या करोगे, जिस भी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज के लिए जाना है इंटू 100 कर दीजिए, दैट इज 20%। तो 1/5 की वैल्यू हो चुकी है 20%। इसी तरह 2/5 40%, 3/5
60% और 4/5 80%। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1/6 पर। अब 1/6 क्या रहने वाला है? 1/2 को या तो आप लोग 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों ही केस में आप लोगों को 1/6 मिलने वाला है। तो जब हम लोग 1/2 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1/6 और 50 डिवाइड बाय 3 किया दैट इज 16। देखिए 50 को डिवाइड किया 3 से तो 48 के केस पर गया 16 और 2 रिमाइंडर बचा दैट इज 16 2/3। और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन सॉरी पॉइंट्स वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज को नहीं यहाँ पर कंसीडर अगर हम लोग करते दैट इज 16.66%। 2/6 1/3 हो जाएगा जो आप लोग पढ़ चुके हो। 3/6 1/2 हो जाएगा, आप लोग पढ़ चुके हो। 4/6 दैट इज 2/3 आप लोग पढ़ चुके हो। फिर यहाँ पर 5/6, 5/6 की वैल्यू होती है 83, 1/3%। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते थे 5/6? या तो आप लोग इंटू 5 कर दीजिए। जब 16 इंटू 5 किया 80 आ गया और 2/3 के इंटू 5 किया दैट इज 10/3 दैट इज 3 1/3। तो फाइनली 83 1/3 बन जाएगा। या फिर आप लोग एक चीज और ध्यान में रख सकते हो यहाँ पर कि आपको पता है 1 की वैल्यू 100% होती है। अगर मैं 1 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 5/6 आ जाएगा। तो इस 1 की वैल्यू थी 100%, 100% में से आप लोगों ने 1/6 दैट इज 16 2/3 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आप लोगों के पास फाइनली आ गया 83 1/3%। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है, इनकेस आप भूलते हो तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इसको। देन 1/7 that is 14 2/7%। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7, तो 2/7 का मतलब हो जाएगा इसका डबल 28 4/7%। उसके बाद 3/7 4/7 आप लोग खुद से करने वाले हो। देन 1/8, 1/8 क्या रहा होगा? देखिए 1 का हाफ किया तो 1/2, 1/2 का हाफ किया तो 1/4, 1/4 का हाफ किया तो 1/8। इधर 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25 और 25 का हाफ 12 1/2%। तो 1/8 का मतलब होता है 12 1/2%, सॉरी 1 बाय ठीक है 12 1/2। देन 2/8 दैट इज 1/4 आप पढ़ चुके हो। 3/8 इसका 3 टाइम्स आपको करना है दैट इज 37 1/2%। 4/8 आप लोग पढ़ चुके हो। 5/8 दैट इज 62 1/2%। 6/8 3/4 हो जाएगा जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। देन 7/8 87 1/2%। उसके बाद 1/9। अब देखिए 1/9 कैसे लिया जा सकता है? 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3 आया, 1/3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/9 आएगा। यानी कि इधर 33 1/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे दैट इज 11 1/9। तो 1/9 की वैल्यू हो चुकी है 11 1/9। इसी तरह से 2/9 की वैल्यू हो जाएगी 22 2/9%। इसी तरह से 3/9 4/9 अप टू 8/9 आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद 1/10 की जरूरत नहीं है, 1/10 इज इक्वल टू 10%। 1/11 that is 9 1/11%। 2/11 18 2/11%। और लास्ट that is 1/12। अब देखिए 1/12 कैसे फाइंड आउट किया जा सकता था? 1/2 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, या 1/3 को 4 से कर लीजिए, या 1/4 को 3 से, या 1/6 को 2 से। किसी भी तरीके से आप लोग 1/12 के लिए जा सकते थे। बेस्ट रहेगा 1/6 को डिवाइड करना। 1/6 को जब आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो 1/12 आया, तो 16 का हाफ हो चुका है 8, इस 2 का हाफ हो चुका है 1 और डिवाइड बाय 3 दैट इज 8 1/3%। तो ये थोड़ी सी बेसिक वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी ही चाहिए। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। चलिए फ्रैक्शन वैल्यूज का थोड़ा सा यूज सीखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज तो हम लोगों ने सीख ली है, अब सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है।
लेट इट बी, आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, अगर बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनता है, फाइंड 16.66% और 16 1/6 दोनों ही फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है, 16 2/3 सॉरी, 16.66% ऑफ 360। अब इस क्वेश्चन को जाने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन और समझिए आप लोग, कि अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलता फाइंड 11% ऑफ 300, तो आप लोग क्या करते हो, यहां पर आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, दैट इज 11/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड 300, इसको एज इट इज लिख देते हो, 00 से 00 कैंसिल हुई तो क्वेश्चन का आंसर आता है 33। तो आप लोग यहां से बेसिक मेथड से कर सकते हो इस चीजों को। अब यही चीज अगर आप लोग यहां पर अप्लाई करने जाओगे तो आप लोग देखोगे 16.66 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ के लिए इंटू 360। अब आप लोग 16.66 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 को सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग इसके डेसिमल हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लेते हो तो दैट इज 1666, अब उसकी कटिंग नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। अगर कैलकुलेटर से भी यहां से कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा आप लोगों का। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू 0 है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज आपके ध्यान में है, इसका मतलब होता है 1/6, तो आप इस पूरे की जगह 1/6 पुट करोगे, ऑफ के लिए इंटू डिवाइड बाय 360, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड 14 2/7% ऑफ 490, तो आप लोग देखोगे कि 14 2/7 का मतलब होता है 1/7, तो आप लोगों को 490 को जस्ट 7 से डिवाइड कर करके लिखना है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70। मान लीजिए आप लोगों से पूछा गया है 83.33% ऑफ 240, तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज 5/6, तो 5/6 इंटू 240, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200। और एक लास्ट एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 44 4/9% ऑफ दैट इज ऑल्सो 360, तो आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब होता है 4/9, 4/9 इंटू 360, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160। तो इस तरह से आप लोग इन फ्रैक्शन वैल्यूज को यूज करोगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के केस में। अब इन वैल्यूज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में किस तरह से यूज करना है उस पर चलते हैं। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन। तो देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यूज से हम लोगों ने कैसे जल्दी से करने हैं। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यूज से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का रेशियो का बेस क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले रेशियो चैप्टर पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने अभी रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा तो एक बार रेशियो चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा, उसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब लोगों का पहला क्वेश्चन बोलता है इंक्रीमेंट के केस पर, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, देखिए मैं इंक्रीज को इस तरह से डिनोट करने वाला हूँ और डिक्रीमेंट को इस तरह से डिनोट करूंगा। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड बिकम 84, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कि कोई संख्या थी आप लोगों के पास जिसका 16.66% बढ़ाने के बाद वह 84 हो जाती है, तो आप लोगों को बताना है कि वो संख्या पहले कितनी रही होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि हम लोग वेरिएबल का सहारा ले, हम लोग वेरिएबल से इस क्वेश्चन को करें। अब वेरिएबल से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग देखोगे कि एक नंबर था x, अब उसका 16.66% बढ़ा है, तो आप उसमें 16.66% ऑफ x जोड़ करके उसको 84 के ऊपर रखोगे। यहां से आप लोग x प्लस 16.66 डिवाइड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 84, यहां से ऐसा कुछ करोगे और एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक बेसिक अप्रोच तो आप लोगों के पास ये हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की। अब दूसरी चीज जो हम लोगों ने सीखनी है यहां पर, दैट इज रेशियो प्लस परसेंटेज। देखिए पूरे अरिथमेटिक का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है दैट इज रेशियो प्लस परसेंटेज।
अगर इन एक कॉम्बिनेशन आप लोगों का अच्छा हो जाता है तो लगभग 4 या 5 चैप्टर आप लोगों के अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पॉइंट को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बड़े अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डीआई के कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के चलने वाला है, एक सिंगल कंसेप्ट। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग कैसे रेशो में बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि नंबर इज इंक्रीज बाय 16.66%। देखिए 16.66% का मतलब है कि 1/6। यहाँ पर 1/6 का इंक्रीमेंट हो गया है। 1/6 का मतलब क्या है, जो नंबर पहले 6 था अभी वो बढ़ चुका है कितने से, 1 से। तो यहाँ पर फाइनल रेशियो कितनी होनी चाहिए थी, दैट इज 6:7। इतना सा काम आप लोगों ने करना है इंक्रीमेंट के केस में। फिर से समझ लीजिए कैसे करना है। नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको पहले लिखा जाएगा और रेशियो के बाद लिखा जाएगा 6 + 1 दैट इज 7। 6 + 1 क्यों किया, क्योंकि इंक्रीमेंट का केस था। अगर ये डिक्रीमेंट का केस होता तो हम लोग इसको 6:5 लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर आप लोगों को बोला जाता कि नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, तो आप लोग उसको क्या करते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। तो आप इसको पहले 4 और फिर 5। इंक्रीमेंट के केस में 4:5 करते। अगर यही केस डिक्रीमेंट का होता तो आप लोग यहाँ पर इसको 4:3 करते। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास इंक्रीमेंट होता, ये नंबर इज इंक्रीज बाय 37.5%। 37.5% का मतलब आप लोग सीख करके आए हो 3/8। तो यहां पर ये रेशियो कैसे बनाते हैं आप लोग, देखिए रेशियो में सबसे पहले तो डिनोमिनेटर आएगा दैट इज 8, देन 8 + 3। अगर इंक्रीमेंट है तो एडिशन, डिक्रीमेंट है सब्ट्रैक्शन, बस इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। 8 + 3 11। तो यहाँ पर ये रेशियो बनती है 8:11। अगर आप लोगों को ये रेशियो बनानी समझ में आ चुकी है अच्छे से, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने विद इन सेकंड कैसे करना था। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था नंबर इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड बिकम 84। 16.66% का मतलब 1/6 का इंक्रीमेंट हुआ था और आप लोगों की रेशियो आ चुकी थी 6:7 कि अगर वो नंबर पहले 6 था तो अभी 7 हो चुका है। अगर वो नंबर पहले 6 था तो अभी 7 हो चुका है और 7 की वैल्यू आपको गिवन है 84, देन 1 इज इक्वल टू 12, देन 6 मस्ट बी इक्वल टू 72। तो इतना सा सॉल्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का होना चाहिए था। क्वेश्चन का आंसर है 72। अब सेम पैटर्न पर अगर हम लोगों ने डिक्रीमेंट का क्वेश्चन देखना है तो उसको किस तरह से करना है, एक बार जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 12.5% एंड बिकम 91, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कि कोई नंबर था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई नंबर था जिसमें डिक्रीमेंट हुआ है 12.5% का और वो 91 बन चुका है। आप लोगों को ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 12.5 फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1/8 का डिक्रीमेंट है। 1/8 का डिक्रीमेंट यानी कि 1 का नुकसान हो चुका है 8 पर, जो वैल्यू पहले 8 थी वो भी 7 रह चुकी है। तो आप लोगों के पास रेशियो आ चुकी है किसकी, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर की। ओरिजिनल नंबर अगर 8 था तो न्यू नंबर आप लोगों को 7 हो चुका है, पर एक्चुअल में न्यू नंबर 7 है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों की रेशियो यूज आने वाली है। रेशियो का मतलब था कंपैरिजन। थ्रू आउट द रेशियो आप लोग कंपैरिजन करते हो एक्चुअल वैल्यू का रेशियो की वैल्यू के साथ। यहाँ पर न्यू नंबर कितना है एक्चुअल में 91 और इन टर्म्स ऑफ रेशियो है वो 7। तो 7 की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 91, 1 की वैल्यू 13 और 8 की वैल्यू 13 × 8 दैट इज 104। ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन था डिक्रीमेंट का। अब देखिए अगर एक ही क्वेश्चन में इंक्रीमेंट को 2 बार लेकर के आए एग्जामिनर, एक से ज्यादा इंक्रीमेंट हो या एक से ज्यादा डिक्रीमेंट हो या एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट हो, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से करना है उस पर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 16.66% और अब सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 16.66% इन फर्स्ट ईयर एंड 12.5% इन सेकेंड ईयर। कि सैलरी ऑफ अ पर्सन पहले साल में जो इंक्रीज होती है दैट इज 16.66% और दूसरे साल में जो इंक्रीमेंट उसका लगता है दैट इज 12.5% और 2 साल की इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी हो जाती है यहाँ पर 42,000। तो आप लोगों को बताना है कि 2 साल पहले इनिशियली उसकी सैलरी कितनी रही होगी।
देखिए सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट की बात थी, यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट की बात हो चुकी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में वैल्यू आती हो कि पहले हम लोग 1 साल के लिए निकालेंगे फिर दूसरे साल के लिए चले जाएंगे, 2 अलग अलग स्टेप में इसको करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी रह सकता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न पर रेशियो बना लेनी है। 16.66% इंक्रीमेंट है, यानी कि 1/6 का इंक्रीमेंट है, पहली रेशियो बननी चाहिए थी 6:7। दूसरा इंक्रीमेंट है 12.5, दैट इज 1/8, ये भी इंक्रीमेंट है तो रेशियो बननी चाहिए थी 8:9। कि पहले साल में वो नंबर 6 से 7 हो चुके हैं और दूसरे साल में वो नंबर 8 से 9 हो चुका है। या सैलरी ऑफ अ पर्सन पहले साल में 6 से 7 हो चुकी है और दूसरे साल में 8 से 9 हो चुकी है, और फाइनली 42,000 हो चुकी है। तो इनिशियली कितनी थी इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये दोनों रेशो एक टीम में है और ये दोनों रेशो एक टीम में है। जो कुछ कटिंग पॉसिबल है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। 3 के केस पर इसको कट किया तो 3, और 3 के केस पर इसको कट किया तो यहाँ पर 2 × 8 16, और यहाँ पर 7 × 3 21। फाइनल रेशो बन चुका है 16:21 कि अगर सैलरी 2 साल पहले 16 रुपए थी तो अभी 21 रुपए हो जाती। अब यहाँ पर रेशो अप्लाई कर दीजिए, 21 की एक्चुअल वैल्यू है 42,000, यानी कि 21 का 2 गुना कर पीछे 3 0। तो आप लोग यहाँ पर 16 का 2 गुना कर दीजिए, 16 का 2 गुना 32 और पीछे 3 0। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 32,000। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फिर से 2 या 2 से ज्यादा इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, एक ही केस में आप लोगों के सामने अगर एग्जामिनर लेकर के आता है तो उस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने विदिन सेकंड कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग पहले से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9872100। It increased by 16.66% in first year, 12.5% in second year, and decreased by 8.33% in third year. किसी टाउन की रिलेटेड भी कि चंडीगढ़ की ही पॉपुलेशन इतनी थी, वो पहले साल 16.66% बढ़ जाती है और दूसरे साल 12.5% और तीसरे साल 8.33% कम हो जाती है। पहले 2 साल में इंक्रीमेंट आ रहा है, तीसरे साल में डिक्रीमेंट आ रहा है, और वो बोलता है कि इन 3 साल के बाद ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होने वाला है पॉपुलेशन में, उसके बारे में बताइए। तो आप लोग यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज देकर खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखिए कि कितना लेंथी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और उसी लेंथी क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी से कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। 16.66%, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज 1/6, इंक्रीमेंट है तो रेशो बनी 6:7। फिर 12.5%, जिसका मतलब होता है 1/8, तो फाइनल रेशो 8:9। देन 8.33%, दैट इज 1/12। तो 1/12 है तो यहाँ पर तो 12 आएगा, यहाँ पर 13 नहीं करना है क्योंकि डिक्रीमेंट का केस है, तो घटा करके आप लोगों ने इसको लिखना है। अब ये तीनों एक टीम में है और ये तीनों एक टीम में है। जो कुछ कटिंग पॉसिबल है आप लोग यहाँ पर कर दीजिए। 3 के केस पर गया तो 2, 3 के केस पर गया तो 3, 3 के केस पर गया तो 4। इसके अलावा तो कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग देखिए 2 × 8 × 4 दैट इज 64, और 7 × 11 77। ये आप लोगों की फाइनल रेशियो आ चुकी है 64:77 कि अगर पॉपुलेशन 3 साल पहले 64 थी तो अभी वो 77 हो चुकी है। और आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। यहाँ पर एक ट्रिक ये थी कि एग्जामिनर ने आप लोगों से ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा है। जब ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा है तो उस केस में इस वैल्यू का कोई मतलब रह नहीं जाता है, और तो हम लोग इस वैल्यू से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर ने जानकर कि इतनी बड़ी वैल्यू दी है कि आप लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ आप लोगों को करना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे, पॉपुलेशन पहले 64 थी अभी 77 हो चुकी है, तो कितना इंक्रीमेंट हो चुका है 13 का। पहले 64 लोग थे अभी 77 लोग हैं, तो 13 लोग बढ़ चुके हैं कितने पर, 64 पर, और परसेंटेज के लिए × 100। इसको सोल्व कर करके आप लोग अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर इस वैल्यू को कोई यूज नहीं था। तो ये आप लोगों का पहला पार्ट था परसेंटेज पर, जहां पर आप लोगों ने इंक्रीमेंट के बारे में और डिक्रीमेंट के बारे में सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों को
फ्रैक्शन वैल्यूज अच्छे से याद हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अच्छे से करना है, इसकी रेशियो बनानी अच्छे से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।